Hello everyone. This is question number 8 of exercise 1.3. So what the question says, a cement company earns a profit of rupees 8 per bag of white cement, ठीक है, and a loss of rupees 5 per bag of grey cement sold. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 टाइप्स ऑफ बैग्स हैं, एक तो वाइट सीमेंट बैग है और एक ग्रे सीमेंट बैग है, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये बैग हमारा वाइट सीमेंट का है और ये हमारा ग्रे सीमेंट का है, ठीक है। अब वाइट सीमेंट पे तो रुपीज 8 का प्रॉफिट होता है और ग्रे सीमेंट बैग पे हमारा रुपीज 5 का लॉस होता है। अब प्रॉफिट को हम +8 से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो दैट मीन्स +8 रुपीज और लॉस होगा तो -5 रुपीज, ठीक है। यानी कि व्हाइट सीमेंट का अगर हम 1 बैग सेल करते हैं तो रुपीज 8 का प्रॉफिट होता है और ग्रे सीमेंट का अगर हम 1 बैग सोल्ड करते हैं तो हमें रुपीज 5 का लॉस होता है, ओके। सो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, अब उसने यही कहा कि एक सीमेंट कंपनी है जो कि व्हाइट सीमेंट बैग को सेल करती है तो उसे रुपीज 8 का प्रॉफिट होता है और अगर वो ग्रे सीमेंट का बैग सोल्ड करती है तो उसे रुपीज 5 का लॉस होता है, ओके। सो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। अब देखो कंपनी ने 3000 बैग तो व्हाइट सीमेंट के सेल किए और 5000 बैग उसने ग्रे सीमेंट के सोल्ड किए इन ए मंथ, एक महीने में। सो व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। अब देखो जब भी हम कोई चीज सेल करते हैं तो उसमें या तो हमारा प्रॉफिट होता है या हमारा लॉस होता है। तो हमें सबसे पहले यही उसने हमें बताना है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो हमें बताना पड़ेगा, देखो कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। अब कंपनी ने व्हाइट सीमेंट के कितने बैग्स बेचे, 3000 बैग्स बेचे, ठीक है। तो एज वी नो कि एक बैग को व्हाइट सीमेंट के एक बैग को बेचने से उसे रुपीज 8 का प्रॉफिट होता है, ओके। सो अब 3000 अगर एक बैग पे 8 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है तो 3000 बैग सेल किए तो दैट मीन्स उसे रुपीज 24,000, ठीक है। इसका मतलब उसे 24,000 का प्रॉफिट हुआ। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कंपनी ने 5000 बैग जो है वो ग्रे सीमेंट के बेचे। तो अब कंपनी सेल्स 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। अब ग्रे सीमेंट पे तो हमें लॉस हो रहा है, तो अब उसने कितने सेल किए, 5000 किए। तो 5000 इंटू 5, इसका मतलब उसे रुपीज 25,000 का जो है वो लॉस हुआ, ओके। यहां पे 25,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि व्हाइट सीमेंट को बेचने से उसे प्रॉफिट होता है, ठीक है। सो हर प्रॉफिट उसे कितना हो गया व्हाइट सीमेंट को बेचने से, 24,000 का। अब उसने 5000 बैग्स जो है वो ग्रे सीमेंट के सेल किए और ग्रे सीमेंट का सेल करने से उसे क्या होता है, लॉस होता है, तो उसे 25,000 का लॉस होता है। और जब भी हम प्रॉफिट और लॉस
निकालते हैं तो हम जो भी सेल की जाती है उसको हम देखते हैं कि उसकी सेल जो है वो ज्यादा है या कम है। तो अब देखो इसमें उसे 25,000 का लॉस हुआ। प्रॉफिट और लॉस, अगर लॉस बड़ा आता है तो लॉस ही होगा ना उसे। अब 25,000 को -25,000 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ₹25,000। अब देखो लॉस जो है वो ज्यादा है हमारे पास और प्रॉफिट जो है वो कम है। सो लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। अगर लॉस प्रॉफिट से ज्यादा आ रहा है तो लॉस ही होगा ना हमारे पास, तो दैट मीन्स उसे लॉस हुआ। अब लॉस कितना हुआ उसे? 25,000 माइनस 24,000। ओके, सो ₹1,000 का उसको क्या हुआ? लॉस हुआ। ओके, ये था हमारा ए पार्ट। ठीक, बी पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का कि व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स, कि अब हमें व्हाइट सीमेंट बैग्स निकालने हैं, बताने हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। अब उसे व्हाइट सीमेंट के बैग्स कितने बेचने चाहिए कि उसको ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स, अगर उसने ग्रे बैग 6400 सेल किए तो व्हाइट नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स निकालने हैं जिससे हमारा जो लॉस है वो प्रॉफिट के इक्वल हो जाए, यानी कि ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। सो लेट द नंबर ऑफ, क्योंकि हमें पता नहीं है तो जब चीज कोई पता नहीं होती तो हम क्या करते हैं, उसे सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स बी एक्स। ठीक है, मान लो कि एक्स नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स जो है वो एक्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हमें, क्या उसने स्टेटमेंट क्या दी है हमें? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने कहा कि नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स एक्स हैं तो उनका प्रॉफिट जो है वो कितना है? ₹8 है। और 6400 उसने ग्रे बैग सेल किए तो और उस पे क्या होगा? लॉस होगा ₹5 का। अब दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि लॉस जो है वो इक्वल होना चाहिए प्रॉफिट के। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए हमने व्हाइट सीमेंट बैग्स हमने एक्स सपोज किए और एक बैग कितने का सेल होता है? 8 का प्रॉफिट पर, और 6400 इंटू 5, यानी कि इसमें बैग्स दिए हुए हैं और प्राइस भी दी हुई है, लेकिन इसके बैग हमें अभी फाइंड आउट करने हैं। सो जब भी हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x क्या हो जाएगा? ये 8 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, 6400 इंटू 5 अपॉन 8। ओके, अब हम इसे ऐसे टेबल से काटेंगे कि जो जिस टेबल से ऊपर वाला नंबर भी कट जाए और नीचे वाला भी, तो ये डायरेक्ट भी कट सकता है कि 8 1 जा 8, 8 8 जा 64 और 2 zeros। ठीक है, तो दैट मीन्स ऊपर अब क्या रह गया हमारे पास? 800 इंटू 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4000 बैग्स, यानी कि व्हाइट सीमेंट बैग, देयरफॉर 4000 bags of white cement must be sold to have neither profit nor loss.
ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, उसके लिए हमें कितने जो है वो व्हाइट सीमेंट बैग्स सेल करने पड़ेंगे? 4000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।